आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तब तक जोसा 2025 राउंड 1 के रिजल्ट्स या तो आ चुके होंगे या फिर कुछ देर में आ जाएंगे। ठीक है, अब दिक्कत यहां पर यह है भैया कि राउंड 1 रिजल्ट के बाद कुछ को सीट्स मिलेंगे, कुछ को सीट्स नहीं मिलेंगे। दोनों ही केसेस में हमें आगे के स्टेप्स क्या कुछ करने हैं, आगे के प्रोसेसेस क्या होंगे, क्योंकि पहले राउंड में खासकर जिन्हें सीट मिल जाता है या फिर आगे के राउंड्स में भी जिन्हें पहली बार सीट मिलेगा, ज्यादातर स्टूडेंट्स को राउंड 1 में पहली बार सीट मिलेगा, तो जब आपको किसी भी राउंड में पहली बार सीट मिलता है उसमें मल्टीपल प्रोसेसेस करने पड़ते हैं और एक भी प्रोसेस में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ आपका सीट कैंसिल हो सकता है, पूरे काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो इन सभी गलतियों से हम कैसे बचे और हमारे कौन कौन से स्टेप्स अभी फॉलो करने हैं, प्रोसेसेस किन प्रोसेस के थ्रू गुजरना है, सारी चीजें हम समझने की अभी कोशिश करेंगे। ठीक है, सब कुछ एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन, स्वागत करता हूं आज की इस नई यूट्यूब वीडियो में जिसमें हम समझेंगे भैया जोसा काउंसलिंग 2025 को लेकर राउंड 1 रिजल्ट जो कि आपके 14 तारीख को आने वाला है। ये वीडियो कुछ दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूं, रिलीज आपके 14 तारीख को ही होगी शाम के 4 बजे। तो या तो उस समय तक आपके रिजल्ट्स आ चुके होंगे राउंड 1 के या फिर कुछ देर में आ जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट वो एंड ऑफ द डे होगा, शाम के समय वीडियो रिलीज होगी। प्रोसेस हर साल का वही सेम रहता है, आपके ऐसे भी ऑलरेडी सारी चीजें गाइडलाइंस के अंदर लिखी गई हैं, तो बस उसे रिकॉल करा दे रहा हूं, सिंपल शब्दों में समझा दे रहा हूं कि इन बातों का जरूर से जरूर ध्यान रखें। समझते हैं क्या क्या चीजें हमें करनी हुई है। सबसे पहले आपको देखना है अपना सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट। ठीक है, आपको वेबसाइट पे रेगुलरली चेक करते रहना कि राउंड 1 का जिस दिन रिजल्ट आया है 14 तारीख को, उस दिन से लेके आपका राउंड 2 के रिजल्ट जो कि 21 तारीख को आने वाला है, इसके बीच बहुत सी चीजें करनी है और हमेशा आपको रेगुलरली वेबसाइट चेक करते रहना कि कब कौन सा स्टेप तक हम पहुंचे हैं। पहला स्टेप, अगर आपको कुछ सीट अलॉट हुआ है कि नहीं वो आपको चेक करना है। 14 तारीख को आप वेबसाइट चेक करना चालू कर दीजिए, देखिए कि अलॉटमेंट का रिजल्ट आया है कि नहीं। अगर आया है, आपको सीट मिला है कि नहीं। अगर सीट नहीं मिला है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अगले राउंड का वेट करना, अगले राउंड में सीट मिलता है कि नहीं। अगर सीट मिलता है तो फिर वही सारे स्टेप्स जो अभी आप करोगे वही करना है, नहीं अगर मिलता है तो फिर अगले राउंड। तो जब तक आपको सीट मिल नहीं जाता, किसी पहला सीट जब तक किसी राउंड में नहीं मिल जाता, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस राउंड में भी पहली बार सीट मिलती है, यानी कि राउंड 1 में जिन स्टूडेंट्स को पहली बार सीट मिलता है उनके लिए, क्योंकि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को राउंड 1 में इस तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं, कुछ सेफ ऑप्शंस डाल के कि राउंड 1 में हमें कुछ ना कुछ सीट्स मिल जाए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को कुछ ना कुछ राउंड 1 में सीट मिल चुका होगा। अब बात करते हैं हमें क्या करना है। अगर आपको सीट मिल चुका है तो आपको सबसे पहले तो भैया जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, आपके कुछ चीजें होंगी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको अपलोड करना है। यहां पर एक प्रोविजनल एडमिशन लेटर, दो चीजें होंगी कि प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपका होगा, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, पहले आपका सीट अलॉटमेंट हुआ कि नहीं, किसी ऑप्शन में आपको कुछ सीट मिला कि नहीं वो देखना है। फिर उसके बाद अगर कुछ मिला है तो आपको एक मिलेगा प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। जब भी आपको इस राउंड में अगर कुछ सीट मिल चुका है या फिर अगले राउंड में भी अगर कुछ दूसरा सीट मिलता है, तीसरे राउंड में कोई दूसरा सीट मिलता है, हर बार आपको एक प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर मिलता है भैया कि इस राउंड में आपको ये सीट मिला हुआ है। वो अलॉटमेंट लेटर्स आपको अपने पास सेफ रखने, डाउनलोड करके रखना है। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। आपके जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्लास 12 मार्कशीट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, वो आप चेकआउट कर लीजिए। और जोसा की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएंगे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, और वहां भी पोर्टल पे लिख रखा होगा कि भैया ये डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करिए। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, आपका सीट एक्सेप्टेंस लेटर वगैरह सब कुछ आपका यहां पर लगेगा। फिर उसके बाद आपको पे करना भैया सीट एक्सेप्टेंस फी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स का डाउट रहता है भैया कि हमें ये जो सीट मिला है ये कंफर्म नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी ठीक है, अगर कुछ नहीं मिला तो ये भी ले लूंगा, लेकिन अगले राउंड से मुझे अपग्रेड करवाना है सीट। हो सकता है अगले राउंड में मुझे कुछ दूसरा सीट मिल जाए, उसके अगले राउंड में कुछ दूसरा मिल जाए, तो मैं तब जब मुझे लगेगा कि फाइनल मुझे ये चाहिए तब सीट एक्सेप्टेंस फी पे करूंगा। जिसके साथ अभी कंफर्म ही नहीं हूं, मुझे अभी पता नहीं कि फाइनली ये मुझे मिलेगा, आगे अपग्रेड होगा, अभी से कैसे पे करूं। तो यहां समझिए आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना जरूरी है, चाहे आज की डेट में आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। अगर सीट एक्सेप्टेंस फी आज की डेट में पे नहीं करते हो, देन आपका जो सीट अभी मिला हुआ है वो सीट कैंसिल हो जाएगा और आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, आगे आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। अगर भले ही आपको ये सीट
थोड़ा बहुत पसंद आ रहा हो, अगर आप आगे के राउंड से पार्टिसिपेट करना चाहते हो, चाहे आपको पसंद हो या फिर बस इस सीट को सेफ रखते हुए अगले राउंड में अपग्रेडेशन के लिए कोई दूसरा ऑप्शन मुझे मिल जाए, पार्टिसिपेट करना चाहते हो, आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना पड़ेगा किसी भी राउंड में जब आपको पहली बार सीट अलॉट होता है, जो कि राउंड 1 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अलॉट होगा। अब यहां समझिए कि स्टूडेंट्स को लगता है भैया कि क्या अगर इस बार मैंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया, अगले राउंड में कोई दूसरा सीट मिलेगा फिर पे करना होगा? नहीं, एक बार आपने पे कर दिया, फिर वो अगले राउंड में कोई दूसरा सीट मिलेगा, उससे ट्रांसफर होता हुआ चला जाता है वही पैसा। तो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करोगे और जैसे ही सीट एक्सेप्टेंस फी पे करोगे तब जाके आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू होगा। ठीक है, जब तक आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हो तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू नहीं होगा। अब बता दूं, जोसा 2025 के लिए ओबीसी और जनरल कैंडिडेट, जनरल ईडब्ल्यूएस जो भी हो, ओबीसी कैंडिडेट्स, इनके लिए आपका सीट एक्सेप्टेंस फी 30,000 रुपए है और बाकी सारे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कोई स्पेशल कैटेगरी रिजर्वेशन, इनके लिए 15,000 है। ये जो सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर रहे हो, फाइनल अगर एडमिशन लेते हो तो इसमें से 5,000 रुपए काटकर बाकी सारा फी आपके फाइनल जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लोगे उसमें उसके फर्स्ट सेमेस्टर फी में जुड़ जाते हैं। ठीक है, इसके बाद फाइनली आप पार्शियल एडमिशन फी भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई की केस में पे करते हो तो वो सारे फी भी इनके फर्स्ट सेमेस्टर, फाइनल इंस्टीट्यूट के फर्स्ट सेमेस्टर फी में जुड़ जाते हैं। इस प्रकार से चीजें चल रही होती हैं। अब यहां पर समझिए कि अगर आप सीट विड्रॉ भी करते हो सेकेंड लास्ट राउंड तक, तो उस केस में भी आपका 5,000 रुपए काट के सीट एक्सेप्टेंस फी में से बाकी आपको रिफंड कर दिया जाता है। 5,000 रुपए जोसा का प्रोसेसिंग चार्ज है। ठीक है, जो कि आपका वो नॉन रिफंडेबल होता है। तो फिर से समझते हैं। सबसे पहले आपका राउंड 1 का रिजल्ट आया, आपने अगर कुछ सीट नहीं मिला है तो ठीक है, अगले राउंड्स का वेट करेंगे, लेकिन अगर कोई सीट मिल चुका है देन हम भैया सबसे पहले प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करेंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करेंगे, फिर सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे, फिर उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस चालू होगा। आमतौर पे 2 से 3 दिनों के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं, भैया मेरे फ्रेंड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेरा भी प्रोसेसिंग में ही दिखा रहा है। चिंता मत करिए, 2 से 3 दिन के अंदर हो सकता है। कई बार अगर ज्यादा ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपके अगले राउंड से पहले पहले ये सारी चीजें जितनी जल्द से जल्द हो सकती है चीजें कंप्लीट करने की कोशिश की जाती हैं। बट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी पे हो, इसके लिए कोशिश करिए कि जितना जल्दी हम सारा प्रोसेस निपटा सके, अपना सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करके, अपना सीट एक्सेप्टेंस फी वगैरह हम जो भी है पे करके, डॉक्यूमेंट वगैरह सारा चीज अपलोड करके हम रेडी रखें। जितना सीट एक्सेप्टेंस फी जितना जल्दी पे करोगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस उतना जल्दी चालू होगा। तो ये सारी चीजें पहले से रेडी रखिए। और उसके बाद आपका भैया अगर 2 से 3 दिनों बाद 2 चीजें होंगी, या तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब कुछ ओके होगा, सारी चीजें सही होंगी, तब तो बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर ओके नहीं है देन आपको समय दिया जाएगा कि कुछ इशू है, देन इस इशू को रिजॉल्व करिए। अब इसके अंदर क्या क्या इशू हो सकते हैं, आप हमारे डॉक्यूमेंट वाले वीडियोस देख लीजिए, उसके अंदर हर एंगल से हमने डॉक्यूमेंट वाले पार्ट को, कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इनफैक्ट अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेकर फाइनल इंस्टीट्यूट में फिजिकल रिपोर्टिंग तक के डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जेरोक्स डॉक्यूमेंट्स, कब कौन सा क्या करना है, क्या इशू हो सकता है, कैसे इशू को रिजॉल्व करना है, सारी चीजें हमने कवर कर रखी हैं। तो अगर कुछ इशू आपका आता है, रेज क्वेरी रेज किया जाता है, तो उसका सूटेबल रिप्लाई वगैरह करिए, जो भी रिजॉल्व करने बोला जाता है वो सारी चीजें करिए। और अगर सब कुछ ठीक है, फिर सब कुछ ओके हो जाता है, उसके बाद आपके पास ऑप्शन मिलता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस जब सब कुछ पूरा कंप्लीट हो गया, उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा भैया फ्रीज, फ्लोट या स्लाइड। सिर्फ एक केस में सिर्फ और सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन मिलेगा, फ्लोट और स्लाइड नहीं मिलेगा। अगर आपको राउंड 1 में ही जो सबसे नंबर 1 आपने प्रायोरिटी भर रखा है प्रेफरेंस ऑर्डर में, वो अगर आपको मिल चुका है, देन उस केस में सिर्फ फ्रीज ऑप्शन शो किया जाएगा। क्योंकि फ्लोट और स्लाइड होता भी है कि जो ऑप्शन मिला है उससे ऊपर वाले ऑप्शंस आप अभी भी अपग्रेड करने के लिए अगले राउंड्स में देखना चाहते हो, क्योंकि आपको ऑलरेडी पहले नंबर का ऑप्शन मिल चुका है, अब आगे अपग्रेड करने के लिए कुछ नहीं है, तो उस केस में सिर्फ और सिर्फ फ्रीज ऑप्शन शो किया जाएगा। क्योंकि फ्लोट और स्लाइड अपग्रेड के लिए होता है, अपग्रेड आपके लिए कुछ है नहीं। अब फ्रीज मतलब वो सीट आपको पसंद है, आप उसी के साथ आगे जाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि अपग्रेड करने के लिए कुछ है नहीं, तो अब जो आपको मिला है नंबर 1 पे वही आपको या तो चाहिए होगा या तो नहीं चाहिए होगा। फ्रीज करोगे तो ठीक है, अब आगे वाले राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ये सीट आपका कंफर्म हो चुका है। लेकिन अगर फ्रीज वगैरह नहीं करते हो, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा, काउंसलिंग से बाहर। तो ये भी बात याद रखिए, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, या तो सिर्फ फ्रीज शो कर रहा है वो भी सिलेक्ट करना जरूरी है, वरना सीट कैंसिल। लेकिन ज्यादातर केस में स्टूडेंट्स को, अगर आपको पहला आपको नंबर नहीं मिला है, ठीक है, जो भी मिला है, अगर आप चाहते हो आगे मुझे और अपग्रेड करना है,
तो फ्लोट या स्लाइड चूज करोगे। आपको तीनों ऑप्शन होगा, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड। अगर आप चाहते हो भैया कि मेरे लिए जो भी आपको मानते हैं 3rd, 4th, 5th, 17th, 20वां नंबर का ऑप्शन कुछ भी आपको मिला हुआ है, अगर आप उसके साथ खुश हो, आपको वही चाहिए, अगर थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, उसके ऊपर वाला नहीं चाहिए, वही मुझे चाहिए, देन फ्रीज कर दो। आगे के राउंड्स में पार्टिसिपेट नहीं करोगे, लेकिन ये सीट आपके पास कंफर्म हो चुका है। फ्लोट और स्लाइड, अब फ्लोट तब करते हो जब जो ऑप्शन मिला हुआ है इसके ऊपर के सारे ऑप्शंस आप देखना चाहते हो, अपग्रेड होके कुछ भी इसके ऊपर का मिल जाए। स्लाइड तब चूज करते हो कि जिस इंस्टीट्यूट में मुझे अभी कोई ब्रांच मिला हुआ है, इसके ऊपर जितने ऑप्शन है इनमें सिर्फ उसी इंस्टीट्यूट का कोई दूसरा ब्रांच अगर मिल जाए, तब आप स्लाइड चूज करते हो। सारे ऑप्शंस नहीं, लेकिन जो इंस्टीट्यूट अभी मिला हुआ है उसी इंस्टीट्यूट का कोई दूसरा ब्रांच अगर देखना हो, तब स्लाइड चूज करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। और फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, अगर तीनों में से कुछ भी चूज करना रह जाता है, आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। आपका राउंड, अगला राउंड स्टार्ट होने से पहले, अगर ये डेडलाइन क्लोज होने से पहले, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का डेडलाइन होगा, तो उससे पहले अगर कुछ भी ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करते हो, सीट कैंसिल हो जाएगा, काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। तो इन चीजों के ऊपर खास ध्यान रखिए कि समय रहते हम चीजें सेलेक्ट कर सके। दैट्स इट। एक बार फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड ऑप्शन तक पहुंच जाते हो, उसके बाद सारे राउंड्स में बहुत सिंपल से टास्क होते हैं। अगले राउंड में भी भैया फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, अगर फ्लोट स्लाइड चूज करते हो तो अगले राउंड में भी फिर सिर्फ फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, कोई सीट एक्सेप्टेंस फी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं, कुछ नहीं। फिर हर बार फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, यही सारी चीजें करनी है। एक बार फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड का भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, इसके बारे में इन डेप्थ हमने बात किया है। इसके अलग अलग सिनेरियोज क्या हो सकते हैं, सब कुछ, कब आपको सिर्फ फ्रीज मिलेगा, कब क्या होता है, सारी चीजें हमने डिस्कस की। एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हो। तो राउंड 1 काउंसलिंग के, राउंड 1 रिजल्ट के बाद राउंड 2 चालू होने से पहले सिर्फ इतना आपको करना रहता है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड करने तक आपका लास्ट स्टेप है। तो इसको आप ध्यान से करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और राउंड 2 रिजल्ट से पहले पहले सारी चीजें कर ली, जो कि 21 तारीख को आएगा आपका राउंड 2 का रिजल्ट, 21 जून। इतना कुछ था हमारे राउंड 1 रिजल्ट को लेकर। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अब कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अब अगर अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज एडमिशन सिलेक्शन में दिक्कत हो रही है भैया, करियर गाइडेंस चाहिए, अगर आपको कुछ इस तरीके की चीजें, IIT जेईई प्रिपरेशन, स्कूल की कुछ इश्यूज हैं, कुछ भी ऐसा स्टूडेंट रिलेटेड अगर कुछ डाउट क्वेरी आ रहा हो, तो आप अगर मुझसे गूगल मीट वीडियो कॉल पर बैठकर 1-on-1 चीजें डिस्कस करना चाहते हो, जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो दिवास्त्रा स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, जिसे मैं ही गाइड करता हूं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, क्लिक करिए, वेबसाइट पे जाइए, रजिस्टर करिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोल करिएगा। और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो, तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।